और रात के वक्त जब रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ था रमजान की 27 तारीख थी, अगले दिन जुमा का दिन था, रात को नमाज़ तरावी हो रही थी और मस्जिदों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी और कुरान मजीद की तिलावतों की आवाज में जुमा तो विदा की मुकद्दस घड़ियों में मुल्क पाकिस्तान बना है और रात के 12 बजे ये ऐलान हुआ कि जनाब ये रेडियो पाकिस्तान है। वो मुल्क जो कुरान मजीद की तिलावतों की आवाज में मुकद्दस घड़ियों में जुमा तो विदा की मुकद्दस सातों में मार्ग वजूद में आया है, यह मुल्क पाकिस्तान भी अल्लाह के हाथों में से एक राह है। और इससे पहले तो गाजी मदीन के मार्के के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था गाजी मदीन के सजादा नशीन जिसने गाजी मदीन साहब के 82 साल बाद मुल्क पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब को वापस जन्म किया, उनके खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी सूरत भी वही थी जो गाजी मदीन के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर थी। गाजी मदीन के मुकदमे की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर जिसने की थी वो भी मुसलमान था और गाजी में मुमताज खान काजी शहीद रहमतुल्लाह के मुकदमे की तफ्तीश करने वाला भी मुसलमान था। सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियां पेश की, हजारों इसके लुटवाई, आखिर उन कुर्बानियों का मकसद क्या था, इसके लुटवाने का मकसद क्या था? उस वक्त चूंकि मुसलमानों के पास अपना लहजा मुल्क नहीं था, निज़ाम मुस्तफा नहीं था, निज़ाम इस्लाम नहीं था, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कानून नहीं था, इसलिए गाजी मदीन मुआवजे नामों से रिसालत तख्ता रात में लटक गया। अब तो उनके पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन फिर भी गाजी में मुमताज खान काजी शहीद रहमतुल्लाह वो भी तख्ता रात में लटक गए। तरक्की हमने ये की है मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद तहसीत कौम तरक्की ये हुई है ਉਹਨਾਂ के जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ मुसलमान भाइयों के हमला करने करके दे दियो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ करना तलाशी लेनी ਅਸੀਂ का कपड़े उतार कर देना ਅਸੀਂ आ जाए। ये हमने तरक्की की, ये मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की की। गाजी मदीन शहीद रहमतुल्लाह के उस मार्के को शोर करने के लिए, उजागर करने के लिए अल्लामा इकबाल जैसे लोग फ्रंट लाइन पर थे और गाजी में मुमताज खान काजी शहीद रहमतुल्लाह की कुर्बानी को उजागर करने के लिए और उनके खून की बरकत को वाज़ेह करने के लिए अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तीन जगह पर बैठ के पूरे मुल्क में गाजी मदीन के खून की बरकत को वाज़ेह करते हैं। मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद में भी शहीद नसीर साहब का खून है और मुल्क के तामीर होने में भी गाजी में मुमताज खान काजी शहीद का खून है। श्रीनगर में 10 जून 1944 10 जून तेरे भारत ने पूछा क्या आपकी इस्लामी के मुसल्ली का मेंबर कोई कादियानी मरज़ई बन सकता है? तो आपने कहा था कि यहाँ पर इंडिया मुसल्ली का कोई मेंबर कादियानी नहीं हो सकता, मरज़ई नहीं हो सकता। ये नज़रिया पाकिस्तान है, ये नज़रिया पाकिस्तान है। अगर किसी ने पूछा जब आपके पास आईन और कानून कौन सा होगा, आपके पास मुल्क चलाने के लिए प्रोग्राम है, ने कहा कि 13 सदियों पहले हमारे पास पुराने मजीद की सूरत में प्रोग्राम पहुंच चुका है, हमें नया प्रोग्राम की जरूरत नहीं। ये नजरिया पाकिस्तान है, नजरिया पाकिस्तान कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम मुस्तफा है। निज़ाम मुस्तफा का निशान
नजरिया पाकिस्तान है, निजाम मुस्तफा के साथ नजरिया पाकिस्तान है। और आजकल 76 सालों से जनरल पड़े हैं, 76 सालों से ये पार्टियां फैसले इख्तियार आई हैं, उधर तक के एक पार्टी ने नजरिया पाकिस्तान में कभी नहीं इत्तेफाक नहीं 76 साल को, बल्कि मिसाल इस तरह वरना शीर साहब को भी जोड़ा है लेकिन मिसाल देने से अवसर का फिर उन्होंने अदालत से दस्तावेज खरीदते थे चर्चा के लोग किया जाता सी वो कह रहे थे गाड़ी स्टेशन पर रुकी, दो बंदे दौड़े आ रहे थे, ड्राइवर ने मिसाल दे दी, स्टेशन छोटा था, उसने मिसाल दी, गाड़ी चल पड़ी, बंदे दौड़े हुए आ रहे थे, दो बंदे दौड़े हुए आ रहे थे, एक बंदा गरीब कार की ने हाथ पकड़ा ऐसे, उसने खैर के कार उसको गाड़ी में चढ़ा दिया, दूसरा बंदा पीछे रह गया, जो बंदा गाड़ी पे सवार हुआ वो रोने लग गया, किसी ने कहा भाई रोकते क्यों वो बंदा भी आ जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं, पिछली गाड़ी पर वो आ जाएगा, आप झट पहुंचे चलकर पैगाम दे कि मैं आगे हूँ, खैरियत से हूँ, वो भी खैरियत से है, वो भी पहुंच जाएगा। उसने कहा यार असल काम है कि मैं तो चढ़ाने आया था, वो चढ़ना तो उसने था, मैं चढ़ाने आया था। भाई मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर इसको बनाया, इतनी हुकूमत संभालनी थी वो एक बैठ गए, जिन्हें चढ़ना थी वो पीछे रह गए, जिन्हें चढ़ाना है वो आगे चढ़ गए। ये शर्म वाली बात नहीं, ये हमारे पे वाकई बात है, मेहनत पर बात है, ये मुल्क मुसलमान का एहसान है, जिस पर मुल्क पाकिस्तान अल्लाह के हाथों में से एक राज है, इसी तरह कहीं के लबैक पाकिस्तान भी अल्लाह के हाथों में से एक राज। मिसाल परिवार पर अपने करोड़ों कामों का महसूस करवाए, जिन्होंने मैदान में निकलकर उम्मत मुसलमान की क़यादत की और आज तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में मैदान अमल में है और तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में सारी सियासी पार्टियों की मौजूदगी में ये बात ऐसी है कि तरक्की पैदा करने की जा सकती है। मुल्क पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां हैं उनमें अगर ये जवाब नजरिया पाकिस्तान के साथ मुत्तफिक है, नजरिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इस्तिकामत के साथ खड़ी है, तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान और इंशाअल्लाह हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए नजरिया पाकिस्तान की तकमील के लिए हम मैदान अमल में अपने खून के आखिरी कतरे तक तहरीक लबैक का एक एक मेंबर नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफा करते हुए इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाएगा। इंशाअल्लाह ये वक्त बदलने वाला है, हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। अल्लाह ताला आप हज़रात को मुझे और पूरी उम्मत मुसलमान को इस्तिकामत अता फरमाए, हम सब को नबी अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। Ya Rasulullah